हेलो दोस्त लोग, कैसे हैं? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आशा करता हूं कि आप लोग जब मस्त होंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए कैसे हैं। मस्ती होंगे। आपका लोग का स्वागत है छोटा फिजिक्स वाला में। चलिए आज पढ़ने वाले फिजिक्स, क्या कल बताए थे फिजिक्स पढ़े थे, जो जो उसको थोड़ा 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 पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। नहीं, थोड़ा 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 पढ़ना है, ज्यादा तो पढ़ना नहीं। अपना लोग क्या जैसे कि पढ़ेंगे एकदम गाँव वाले लैंग्वेज, एकदम देहाती बादाम समझना है। कोई दिक्कत नहीं। आप लोग पहले बताइए, कमेंट करके बताइएगा कैसे हैं। जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज जाने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में कल क्या क्या पढ़े थे, उसको थोड़ा क्या करना है, थोड़ा रिवीजन। जो पढ़े पढ़ना नहीं है, रिवीजन कर लेना है थोड़ा। घर पे पढ़िए या ना पढ़िए उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्लास में ही याद किया जाएगा, मतलब यही याद करा देंगे। इसे अपना तरीका से समझना है, अपना लैंग्वेज, क्योंकि अपना लोग गाँव कराने वाले हैं तो गाँव वाले लैंग्वेज में समझेंगे। चलिए जानते हैं, आज फिजिक्स में कल पढ़ रहे थे, कुछ आइटम एटम के बारे में बताए थे, तो चलिए वो तो डिवीजन हो चुका है। आज करें कल क्या पढ़े थे। कल पर पढ़े थे, मतलब पदार्थ की दृष्टि दोष से तीन टाइप में बने, थ्री टाइप में बटा गया है। कितना टाइप में बटा गया था? थ्री टाइप में। थ्री टाइप में बटा गया था। कौन कौन था? तो सुचालक था, कुचालक था, अर्धचालक था। यानी तेज बच्चा, भत्थड़ बच्चा और स्लो मतलब शांत मौसम, मतलब शांत स्लो मौसम मतलब धीरे गाड़ी। ठीक, जैसे टमटम हो गया, वो बैलगाड़ी का स्लो मोशन, आराम आराम जाएगा, आराम आराम उस है। इसे क्या था तो पढ़े थे, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तीन टाइप का था, तो थ्री टाइप का था, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। मतलब कंडक्टर मतलब होता है सुचालक। सुचालक को हम लोग चालक भी कह सकते हैं। उसके बाद होता है कंडक्टर, अनकंडक्टर। नॉन कंडक्टर मतलब होता है क्या? कुचालक, जिसको अचालक कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास इन करेगा, क्या करेगा? चिपकाएगा। समझेंगे, सब कुछ बताएंगे क्या। उसके बाद क्या था? सेमी कंडक्टर, यानी अर्धचालक। जो अपना लोग जो स्मार्टफोन चलाते हैं, स्मार्ट घड़ी चलाते हैं, कोई भी मोबाइल चलाते हैं, उसमें देखे ही होंगे, खोले होंगे पार्ट तो देखे ही होंगे। अपना लोग तो उस पर एक्सपेरिमेंट करके तैयार है। ठीक, देखे ही होंगे कि उसमें देखे होंगे कि किट जो होता है तो पतला पतला सारा पतला 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 वायरिंग होता है। क्या होता है? ओरिंग होता है, सिलिकॉन जर्मेनियम यही सब मिक्स होता है। तो क्या होता है? ओरिंग क्या होता है? तो वो क्या होता है, तो स्लो, मतलब मोबाइल को क्या होता है? स्लो 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 करंट फ्लो करता है, उसको पहुंचाता है। तो उसका जो एक्टिविटी होता है उसको पहुंचाता है। तो क्या होता है? तो मोबाइल तब काम करता है। उसमें ससुरा के सुचालक में जोड़ दे, सुचालक मोबाइल में जोड़ दे तो ब्लास्ट कर जाए, साथ में अपना लोग भी ब्लास्ट कर जाएंगे। चलिए, सुचालक मतलब क्या? सुचालक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, प्रचुर मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में। तो क्या होता है? आसानी से इलेक्ट्रिक फ्लो करता है। कहीं देखे हैं तुरंत यहाँ स्विच दिए वहां लाइट जल गया, यहाँ स्विच दिए वहां फिर चल नहीं, इलेक्ट्रिक उसका फॉलो करता है, फ्री रहता है। तुरंत दिए तुरंत, उसका कोई रास्ता में कोई बाधा ही नहीं है। क्या है? बाधा ही नहीं। कुचालक में क्या हुआ? कुचालक क्या होता है? जब इधर से जब लाइन दे तो क्या होता है? चिपक जाता है। क्या? तो इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, नगण्य ना के बराबर। जैसे कि समझ रहा है, तो ये कुचालक जैसे कि एक टेबल है। क्या है? ये टेबल, टेबल है, टेबल। ये क्या है? टेबल। इधर से क्या दिए? करंट। क्या दिए? करंट। इधर से दिए करंट। तो क्या कहे? ये कुचालक है। क्या है? कुचालक। टेबल है, सूखा लकड़ी है। क्या है? कुचालक। क्या कहे? इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, जब करंट दीजिए इलेक्ट्रॉन जो आएगा इधर से चिपक जाएगा, इसी में इलेक्ट्रॉन सब चिपक जाएगा। इधर फ्लो ही करने नहीं देगा। क्या देगा? इधर फ्लो ही करने नहीं देगा। क्या होगा? इधर चिपक जाएगा। क्या? कुचालक। जैसे कि कोई बच्चा था, कल बताए थे, जो क्या किए, कोई आदमी रूम में है, उसको हम बंद कर दिए। बंद कर दिए, जब तक उसको गेट न खोले तब तक क्या होगा? एक्चुअली वो रूम भर घूमेगा। लेकिन जब गेट को, जब गेट है जो, उसको हम क्लोज किया, नहीं बंद कर दिए, बंद कर जो आदि फंसा हुआ है रूम में, तो क्या रूम में ही अंदर घूमेगा, गेट के पास रहेगा, चिपका रहेगा, या किधर से चिपका रहेगा। तो क्या होगा? जब तक हम गेट ओपन न करेंगे, ओपन न करेंगे, तब तक तो निकल पाएगा नहीं, कि चिपका रहेगा। वही इधर से करंट दिए, इलेक्ट्रिक करंट इधर फ्लो ही करने नहीं दे रहा है, नहीं इधर फ्लो ही हो रहा है, फ्लो नहीं हो रहा है। क्या? फ्लो ही नहीं हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट पास में तो क्या है? कुछ आएगा नहीं, नॉन कंडक्टर। क्या है? नॉन कंडक्टर। कंडक्टर क्या है? नॉन कंडक्टर। क्या? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं होने देगा, क्या? नॉन कंडक्टर। कुछ चालक समझिए। उसके अर्थ चालक क्या होता? अवस्था देता है, जिससे वाइफ और हस्बैंड ने बताए थे क्या कि गेट हम क्लोज कर देने, बंद कर दिए। गेट जो भैया हम बंद कर देने, क्लोज कर दिए, तो क्या होगा? जो एक
वाइफ था, हस्बैंड था, ने पति जिसको पत्नी बोले छ, बोलते हैं, बोले छी, तो वही की होले, तो उ की करलके त गेट के बंद कर देलके, की करलके गेट के बंद कर देलके, तो दोनों में लड़ाई भ गेले, तो कहलके हम बाजार जेबे, तो कहलके नहीं लग जेबे, तो की करलके तैयार है रे, तैयार है तो की करलके गेट बंद कर दे, क्या क्या गेट को क्लोज कर दिया, गेट को क्लोज कर दिया तो क्या हुआ, तब दोनों को मिल रहा था, गेट खोला, जैसे गेट के अंदर था तो कुचालक, बाहर निकला तो सुचालक, क्या इलेक्ट्रॉन इधर से गेट का इलेक्ट्रॉन पास हुआ और इधर से क्या स्थिति देखते देखते होता क्या अर्धचालक, पूछ दे अर्धचालक का प्रयोग कहते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम, क्या इसका उदाहरण एग्जाम्पल है, और क्या ये एक्चुअली अपना सिंपल में समझना है क्या मोबाइल में प्रयोग किया जाता है। आज क्या पढ़ने वाले हैं, एंजॉय के साथ पढ़ेंगे, क्या एंजॉय के साथ, क्या आज पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले, तो आज पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज का गुण, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज का गुण, विद्युत आवेश, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश का गुण, क्या विद्युत आवेश का गुण, क्या पढ़ेंगे, विद्युत आवेश का गुण। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश का गुण पढ़ने वाले, क्या है गुण, गुण में दो होता है, क्या दो, एक होता है सामान्य गुण यानी जनरल, जो जनरल है, एक होता है विशेष प्रॉपर्टीज यानी स्पेशल प्रॉपर्टीज यानी विशेष गुण। पहले पढ़ेंगे सामान्य गुण, सामान्य गुण में क्या होता है देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे चलेंगे, क्या चलेंगे धीरे धीरे, क्या सामान्य गुण में होता है, इस भी चल के लिखेंगे सामान्य गुण, क्या क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज पर में क्या है, जनरल प्रॉपर्टी, सामान्य गुण, सामान्य गुण में क्या होता है, जब हम जानते हैं जब समान चिन्ह रहे, क्या रहे, जब समान चिन्ह रहे तो विकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता है, मतलब सॉरी विकर्षण या प्रतिकर्षण, विकर्षण को ही प्रतिकर्षण कहते हैं। क्या होता है जब समान चिन्ह, जैसे कि ये देखिए, जैसे कि ये कांच है, क्या है कांच, कांच है, ठीक, क्या ये कांच है, समझना है आराम से समझेंगे, क्या कांच है, क्या है कांच, ये क्या है कांच, कांच है भैया, क्या है कांच, ये क्या है तो सिल्क है, क्या है सिल्क, सिल्क है, यह क्या है कांच या सिल्क, दोनों में क्या है तो माइनस 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 माइनस, जब क्या करे, क्या करेगा, जब इसको एक आपस में लाना चाहिए, क्या आपस में, मतलब इसको इधर खींचेंगे तो कहेगा उधर जाएंगे, क्या कहें उधर, तो वो भी दोनों टेर बच्चा, क्या है दोनों टेर है, अभी समझना है, दोनों टेर, टेर बच्चा है, थत्थर, जरा थत्थर कहे छो, क्या है थत्थर, क्या है थत्थर बच्चा, तकरा क्या करना है तो क्या, ताकि वो भी कहता है टेर बच्चा है, वो कहेगा कि दो बच्चा है, क्या अपना गाँव में दो बच्चा है, दो बच्चा है, एक थत्थर है, दोनों के, इसको पास भी 4 रुपया है, इसके पास भी 4 रुपया है, अरे दोनों के पास 4 रुपया है, तो क्या करेगा जब दोनों को बराबर आदमी है, दोनों को पॉसिबल है, इक्वल है, इक्वल, तो वो कहेगा हम इधर जाएंगे टेर में, एक भी कहेगा हम इधर जाएंगे टेर में, तो क्या होगा दोनों एक दूसरे से भागेगा, क्या होगा भागेगा, इसके पास आना ही चाहेगा, क्या होगा, एक मान लीजिए क्या दोनों का भी दोनों ज्ञान बराबर है, क्या है दोनों ज्ञान बराबर है, उसको भी माइनस में 4 ज्ञान है, इसको भी, कांच को भी है, सिल्क को भी है, कांच को भी सिल्क को भी ज्ञान है, तो क्या कहेगा उसको मन में, अरे ससुराल तो पूछ न दे, क्या पूछ ना दे, तो क्या भागेगा एक दूसरे से, जैसे जब बुढ़वा से आता है तो बैठता है तो पूछता है, पहले बच्चा में क्या पूछता है, अरे ए प्लस बी होल स्क्वायर, इन्हें पूछता था क्यों के बी होल स्क्वायर ने पूछता था, ए प्लस बी के होल क्यों ने पूछता था, खाली यही फेमस था गाँव में, बच्चा में देखे होंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर, कोई नहीं देगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पूछेगा, तो आपने पूछता है, अब क्या होता है तो क्या एक दूसरे से भागेगा, अकड़ा अट्रैक्ट में आना नहीं चाहेगा, क्या होगा नहीं आ जाए, विकर्षण मतलब होता है एक दूसरे से अलग होना,
मतलब एक दूसरे, जब दोनों समान चिन्ह है, समान है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, दोनों में जब पॉजिटिव पॉजिटिव भी रहेगा तो विकर्षण होगा, एक दूसरे से अलग भागेगा। विकर्षण को ही प्रतिकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्षण को ही प्रतिकर्षण कहते हैं, क्योंकि दोनों के समान जब चिन्ह रहे, इक्वल रहे, तो क्या होगा? दूर दूर भागेगा। क्या होगा? दूर 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 भागेगा। क्या? विकर्षण। क्या होगा? जब समान चिन्ह रहे, जब लिखेंगे, जब मतलब जब समान चिन्ह रहेगा, क्या होगा? समान चिन्ह में क्या होता है? विकर्षण। क्या होता है? विकर्षण, या इसको प्रतिकर्षण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रतिकर्षण भी। क्या होगा? एक दूसरे से भागना सकेगा, उसके एक दूसरे के पास नहीं आना पा सकेगा। क्या होगा? एक दूसरे के पास नहीं आ सकेगा, मतलब एक दूसरे से अलग भागता है। क्या होता है? एक दूसरे से अलग, मतलब आकर्षित, अट्रैक्ट में आना ही नहीं चाहेगा। क्या होगा? वो भी उधर रास्ता, जब देखेगा ये दुश्मनी हो गया, उसके भी 4 रुपए, उसको भी 4 रुपए, दोनों का दुश्मनी हो गया, तो देखेगा इस देखे आ रही है तो देगा उस देगा, उस देगा आ रही है ससुरा, उस देखे भागेगा, मतलब अपना रूट चेंज कर लेगा, मतलब अलग अलग, मतलब दोनों की एक साथ आना ही नहीं चाहेगा। भैया तू कहेगा तो अपना काम से मतलब रख, ही कहते तो अपना काम से मतलब रख, उधर जाएगा और इधर जाएगा, अपने अपने काम से मतलब रखो बोलेगा। वह क्या? विकर्षण विकर्षण, जब सब समझ लेना, जब समान चिन्ह रहे तो विकर्षण होता है। क्या होता है? विकर्षण। जब असमान चिन्ह रहेगा, जैसे कि इसमें देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पहले समझेंगे, क्या करेंगे पहले समझेंगे। देखिए क्या है? कांच। क्या है? कांच। कांच है, कांच, कांच, और क्या है? सिल्क। क्या है? कांच है और सिल्क है। देखो कांच है और सिल्क है, जब इसमें भी प्लस है, 4 प्लस, इसमें भी माइनस है, ये क्या करेगा? जब क्या करेगा? ये भी दोनों तरह, इधर प्लस है इधर माइनस, तो क्या करेगा? उदासीन करने के लिए क्या होगा? आकर्षण। क्या होगा? आकर्षण। जिसका इसमें आवरण कमजोर रहेगा वो अपना में खींच लेगा। अभी नहीं, घर्षण विधि में जाना है। इसमें क्या होता है? जब असमान चिन्ह में क्या होता है? आकर्षण। क्या होगा? अपने तरफ खींचेगा, जैसे कि इसको क्या के दोनों में, इसको क्या करेगा? इधर खींच लेगा। क्या करेगा? इधर खींच लेगा, तो क्या होगा? जब आकर्षण होगा तब प्लस माइनस मिलकर क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन। क्या हो जाएगा? जीरो, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या होगा? न्यूट्रल। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। क्या होता है? उदासीन हो जाता है। जब दोनों को, जब क्या कर, दोनों का साथ में साथ आप एक तरफ खींचेगा, क्या आप एक तरफ खींचेगा, आकर्षण करे, अट्रैक्ट करे, अपने तरफ खींचेगा। खींचेगा तो क्या हो जाएगा? जैसे कि इसमें 4 प्लस है, इसमें 4 माइनस है, तो देखिए 4 प्लस प्लस माइनस, 4 माइनस बराबर क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन, जीरो। तो क्या करेगा? आकर्षण। क्या करेगा? आकर्षण। क्या करेगा? दोनों क्या करेगा? आकर्षण, अपने तरफ क्या करेगा? खींचना चाहेगा। क्या करेगा? खींचेगा। क्या करेगा? अपने तरफ खींचेगा। जैसे कि चलिए इसको कुछ, इसका जो इतना बताए उसी को बनाते हैं। जनरल प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है? किसी किसी आवेश का चिन्ह समान, चिन्ह समान, जैसे कि माइनस माइनस या प्लस प्लस रहे तो विकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। जब और जब असमान चिन्ह रहे तो आकर्षण होता है।
क्या लिखे, देखिए किसी, लिखिए क्या है, किसी आवेश का चिन्ह जब समान रहे तो, जैसे कि माइनस, जैसे कांच माइनस था, सिल्क माइनस था, तो क्या एक दूसरे से भागेगा, विकर्षण मतलब भागना। क्या होता है, जब समान चिन्ह रहे तो विकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। लेकिन बट जब असमान चिन्ह रहे, किसी वस्तु का असमान चिन्ह रहे तो उसका क्या होता है, आकर्षण, एक दूसरे तरफ खींचना चाहेगा, खींचेगा तो क्या होगा, दोनों उदासीन होगा, क्या होगा, उदासीन। तो यहाँ तक क्या लिखे, किसी आवेश का चिन्ह, क्या चिन्ह समान रहे, मतलब समान रहे, तो जैसे समान प्लस प्लस रहे तो विकर्षण प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, विकर्षण प्रतिकर्षण होता है। और जब असमान चिन्ह रहे, क्या रहे, असमान चिन्ह रहे तो क्या होता है, आकर्षण, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, नहीं खींचता है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया, आ गया वहां तक समझ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद चलते हैं, कहता है विद्युत आवेश बिना, क्या दूसरा पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, विद्युत आवेश आवेश बिना द्रव्यमान नहीं हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान बिना विद्युत आवेश हो सकता है, क्या है, तो लिखिए क्या बोला, विद्युत, क्या है? विद्युत आवेश, जब द्रव्यमान नहीं भी रहेगा तो विद्युत आवेश हो सकता है, मतलब होगा। जैसे कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में क्या है, तो उसमें द्रव्यमान है, आवेश नहीं है। देखिए न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, जीरो, क्या होता है, जीरो। जब जब प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नहीं होता है, मतलब आवेश रहे या न रहे, होता है। जैसे कि प्रोटॉन में क्या होता है, द्रव्यमान आवेश दोनों होता है, और इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान आवेश दोनों होता है, क्योंकि उसमें देखिए आवेश भी दोनों होता है। जैसे कि पति हो गया पॉजिटिव, यहाँ हो गया इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव, तो क्या होता है, उस हो सकता है। लेकिन क्या होता है, द्रव्यमान रहे या ना रहे, विद्युत आवेश हो सकता है। जैसे क्या लिखे हैं, विद्युत आवेश बिना क्या द्रव्यमान नहीं हो सकता है। जब आवेश रहेगा तो द्रव्यमान, जब द्रव्यमान रहेगा, आवेश बिना द्रव्यमान नहीं हो सकता है। लेकिन विद्युत आवेश, ठीक, द्रव्यमान बिना, मतलब द्रव्यमान नहीं भी रहेगा तो विद्युत आवेश हो सकता है, क्योंकि इसका है, क्या है, क्या विद्युत आवेश बिना द्रव्यमान नहीं हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान बिना विद्युत आवेश हो सकता है, क्या हो सकता है। अब निशा, जैसे कि नीचे में देखिए दूसरा नंबर में, जैसे कि चले विराम, विराम आवेश, आवेश में क्या क्या होता है, विराम आवेश में होता है, विराम आवेश क्या होता है, ए बराबर जीरो, यानी इसमें क्या होता है, क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, क्या क्षेत्र, क्षेत्र छेकता है, छेक सकता है, क्या होता है, क्षेत्र सिर्फ पैदा कर सकता है, सिर्फ पैदा कर सकता है। उसके बाद क्या होता है, समान चाल में क्या होता है, समान आवेश, आवेश में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय
क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत तरंग हो सकता है, यहां तक देखिए क्या एक जनरल है। क्या विराम आवेश में विद्युत क्षेत्र छेकता है? सिर्फ विद्युत क्षेत्र छेकेगा। असमान समान असमान हो सकता है, क्या समान भी हो सकता है, समान भी हो सकता है। तो इसमें क्या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ तरंग छेक सकता है, छेक सकता है, लेकिन हो भी सकता है, मतलब तरंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यही है। उसके बाद क्या लिखें? विराम आवेश में विद्युत क्षेत्र सिर्फ पैदा करता है। क्या था? विराम आवेश जो होता है, अस्थिर जो होता है, यहाँ जैसे कि बोर्ड है, क्या है? बोर्ड। क्या था? अस्थिर जो होता है, क्या होता है? छेक सकता है। क्या था कि एक क्षेत्र छेका, क्या है? विद्युत क्षेत्र। ये बोर्ड है, इसका कुछ एरिया क्या कर रहा है? छेक रहा है। छेका है कि नहीं? कुछ एरिया लिया है, क्या क्षेत्र छेकता है। उसके बाद समान आवेश में क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या तरंग हो सकता है। तरंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि आप चलते हैं नेक्स्ट, अब जनरल में चलते, क्या विशेष में। जनरल में क्या पढ़े? पहले जनरल देखिए क्या पढ़े। जनरल में हम क्या पढ़े भैया? जनरल में पढ़े हैं जैसे कि जब प्रॉपर्टीज, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी विद्युत आवेश का गुण जो है जनरल गुण, यानी जनरल गुण पढ़े, साधारण गुण पढ़ रहे हैं। तो पढ़े साधारण गुण में क्या पढ़े तो खत्म हो गया। उसके बाद क्या पढ़े हैं? तो सद में पढ़े हैं जब समान चिन्ह रहे तो विकर्षण होगा, एक दूसरे से भागना चाहेगा, विकर्षण को ही प्रतिकर्षण कहते हैं। जब असमान किसी वस्तु का जब असमान चिन्ह रहे तो क्या होता है? तो आकर्षण था, एक अपने तरफ आकर्षित करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, अपने तरफ खींचता है। तो उसके बाद क्या चला पढ़े? तो विद्युत आवेश बिना द्रव्यमान नहीं हो सकता है, और द्रव्यमान बिना विद्युत आवेश हो सकता है। उसके बाद पढ़े विराम आवेश। विराम आवेश जैसे कि बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, तो क्या जैसे अपना लोग गति कर रहे हैं, तो गति कर रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तरंग भी हो सकता है। कहीं एक चाल में चले, कहीं एक चाल में नहीं चले, असमान चाल में चले, तो क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र भी हो सकता है, तरंग भी हो सकता है। जब अस्थिर एक समान चाल में चले तो तरंग नहीं होगा, जब एक असमान चाल में चले तो तरंग हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि आप क्या पढ़े? विराम आवेश। यहाँ तक आप पढ़ने वाले स्पेशल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ने वाले हैं? स्पेशल प्रॉपर्टीज। स्पेशल प्रॉपर्टीज, स्पेशल प्रॉपर्टीज पढ़ना, यानी विशेष गुण। विशेष क्या पढ़ने वाले? विशेष गुण। विशेष गुण में क्या है? तो क्वांटीकरण। क्या है? क्वांटीकरण। विशेष गुण 4 है जो उसको बता रहे हैं, क्वांटीकरण, अयोग्यता और संरक्षण और अपरावर्तित। इसमें क्या होता है इसको पहले समझे। क्वांटीकरण क्या होता है उसके लिए? क्वांटम से बना है क्वांटीकरण। क्या बना है? क्वांटम से बना है क्वांटीकरण। क्वांटम क्या होता है? किसी भी राशि का सबसे छोटा मात्रा। क्या होता है? सबसे छोटा मात्रा इलेक्ट्रॉन हो, क्वांटम होता है सबसे छोटा मात्रा इलेक्ट्रॉन को ही क्वांटम कहते हैं। क्वांटम से ही क्या बना है? क्वांटीकरण बना है। क्वांटीकरण क्या होता है? जैसे कि कोई भी है उसको क्वांटीकरण किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा होता है, वह इलेक्ट्रॉन, वह पूर्णांक का गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन जो पूरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? निकलता है, पूर्णांक का गुणज होता है। पूर्णांक मतलब क्वांटी 1 2 3 4 5 6 इंडिफिनिट जो होता है। तो जैसे कि कोई कार्य के, जैसे कि कांच रहे या सिलिकॉन, जैसे कि कांच है, क्या है? कांच, कांच है, ये क्या है? सिलिकॉन। अभी दोनों क्या है? उदासीन। क्या है? कांच, कांच है, ये क्या है? सिलिकॉन, सिलिकॉन, ये क्या है? सिलिकॉन। दोनों क्या है? कांच है, सिलिकॉन है, ठीक। तो ये दोनों का क्या करते? बीच में घर्षण। क्या किए? घर्षण। क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा, धनात्मक जो वस्तु होता है, कोई भी धनात्मक, क्या कांच धनात्मक और सिलिकॉन ऋणात्मक है। क्या धनात्मक आदमी, जो ईमानदार आदमी होता है, सीधा होता है। क्या? सीधा। ईमानदार आदमी जो है सच्चाई बोलेगा। जो चोरवा है, डकैतवा है, तू क्या कहेगा? तो गलत में भी रहेगा। जो आदमी जो किया है, जो ईमानदार है, तो बोल दे हाँ भैया किए हैं, ये लिए हैं, वो लिए हैं।
तो वो कहेगा कि टटिया बच्चा क्या है, जो चोर है, तो क्या कहेगा, हमने लिए, हमने रेल करेगा, रेल गियर लगाएगा, नहीं लिए बोलेगा। तो क्या होता है, दोनों क्या किया, घर्षण। क्या कि वो साधारण आदमी तो कमजोर ही होगा ना, क्या धनात्मक है, ईमानदार आदमी है, क्या कहते हैं, घर्षण किए तो क्या 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 है, ऋणात्मक, क्या है, ऋणात्मक, क्या है, ऋणात्मक निगेटिव है, क्या है, धनात्मक, धनात्मक है, धनात्मक दोनों को घर्षण किया, घर्षण विधि से चल रहे हैं, क्या चल रहा है, घर्षण के, तो जिसका आबंध मजबूत रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, जिसका आबंध कड़गड़ है, क्या है, मजबूत है, उसमें इलेक्ट्रॉन उसका ट्रांसफर हो जाता है, क्या होता है, ट्रांसफर। इसमें क्या क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो भैया इसमें क्या होता है, तो जितना इसमें चार्ज इसमें जाएगा उतना पॉजिटिव चढ़ जाएगा। जैसे 2 प्लस इसमें गया, यानी 2 माइनस, तो क्या का चीन का विपरीत होता है, चीन का परिवर्तन, तो खाली चीन टाका, तो 2 हो गया। दोनों क्या होगा, दोनों उदासीन, जैसे प्लस 2 जोड़ दीजिए, माइनस 2 जोड़ दीजिए बराबर 0, तो नहीं, उदासीन, क्या हो गया, उदासीन, क्या उदासीन, कि घर्षण की, क्या क्या घर्षण। तो इसमें से जितना इलेक्ट्रॉन क्या पूरा ही करके जाएगा, क्या होगा, पूरा, एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आधा उधा नहीं जाएगा, क्या जाएगा, पूरा। जितना ट्रांसफर होगा, स्थानांतरण होगा, क्या होगा, पूरा, नहीं ट्रांसफर होगा जितना इलेक्ट्रॉन का पूरा, वही है क्वांटीकरण, क्या है, क्वांटीकरण। किसी वस्तु का कुल आवेश का पूर्णांक का गुणज होता है तो उसे क्वांटीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वांटीकरण, वही क्वांटीकरण। क्वांटम क्या होता है, किसी भी राशि का सबसे छोटा मात्रा को क्वांटम कहते हैं। देखेंगे, चलिए लिखेंगे, यहाँ तक तो क्वांटीकरण समझ गए। क्वांटीकरण साधारण में समझना है, क्या अपना लैंग्वेज में समझना एकदम। क्वांटीकरण का मतलब होता है जितना इलेक्ट्रॉन उसमें से जो ट्रांसफर यानी स्थानांतरण होगा तो पूरा होगा, क्या होगा, पूरा, आधा छिदा नहीं होगा, लेकिन उसमें से जितना एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सोचे जाएगा, यानी पूरा जाएगा, कंप्लीटली जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, ट्रांसफर जो होगा यानी स्थानांतरण जो होगा तो पूरा होगा, आधा छिदा नहीं होगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन का पूरा होगा, क्या होगा, क्वांटम। देखिए क्वांटम क्या होता है, ये कैसे होता है, तो पूर्णांक का गुणज होगा, क्या था, पूर्णांक गुणज होगा। क्वांटम क्या होता है, देखिए क्वांटम क्या होता है, क्वांटीकरण क्या होता है, पूर्णांक का पूरा इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्वांटम से क्या होना, क्वांटीकरण। क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटीकरण होता है किसी किसी वस्तु का किसी वस्तु का पूर्णांक का गुणज, क्या होता है, पूर्णांक का गुणज, गुणज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक क्वांटीकरण हुआ आवेश जो इलेक्ट्रॉन का गुणज होता है, क्या होता है, पूर्णांक, यानी 0 0 से स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का गुणज, गुणज होता है तो उसे क्वांटीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वांटीकरण। क्या होता है, किसी वस्तु का पूर्णांक का गुणज, मतलब इलेक्ट्रॉन का गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें, पूर्णांक जो इलेक्ट्रॉन, पूरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पूरा इलेक्ट्रॉन जो क्या गुणज होता है तो उसे क्या कहते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे कि इसका रहेगा पूर्णांक, पूर्णांक रहेगा, जैसे कि इसको दे देगा प्लस माइनस, क्या होगा, प्लस माइनस हो जाता है, तो एन जिसे को हो जाएगा, इसका मान तो 0 1 2 3 चलते रहेगा, इसे क्या पूर्णांक है, यही है क्वांटीकरण। क्या क्वांटीकरण, क्वांटीकरण है। उसके बाद क्वांटीकरण और 4 जो बचा है, 3 जो बचा है विशेष, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज यहीं तक रहेंगे, जो मतलब सामान्य जो पढ़े हैं, सामान्य पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े, सामान्य क्या पढ़े हैं, तो हम लोग सामान्य में पढ़ चुके हैं
समान गुण में पढ़े हैं, तो जब समान चिन्ह रहे तो विकर्षण या प्रतिकर्षण, जब असमान चिन्ह रहे तो आकर्षण। उसके बाद क्या कहते हैं, आकर्षण पढ़ते हैं। उसके बाद चलते हैं तो कि जब विद्युत आवेश बिना द्रव्यमान नहीं हो सकता है, लेकिन आवेश बिना द्रव्यमान बिना विद्युत आवेश हो सकता है। जब बिना आवेश में तो जानते हैं विद्युत क्षेत्र छेगेगा। उसके बाद असमान गति चाल चले, समान गति चाल में तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या तरंग हो सकता है, हो भी सकता है, तरंग नहीं भी हो सकता है, वही है। और क्वांटीकरण क्या होता है, पूर्णांक होता है, जो पूरा इलेक्ट्रॉन उसमें से ट्रांसफर होता है, निकलता है, वही क्वांटीकरण है, वही है। यहाँ तक आज पढ़े क्वांटीकरण तक। नेक्स्ट चलेगा, आज क्या है, कहता है अपनी ना कोई रानी है, क्या कहता है, अपन क्या कहता है, अपनी ना कोई रानी है ना कोई कहानी है। एक मिनट, अपने ना कोई रानी है ना कोई कहानी है लाला, अपने ना कोई रानी है ना कोई कहानी है लाला, सिर्फ पिता राजा है और माँ महारानी है लाला। चलिए क्या कहते हैं, अपनी कोई, देखो सुनिए, अपनी ना कोई रानी है, क्या है, अपनी ना कोई रानी है और ना कोई कहानी है, सिर्फ अपना पिता राजा है और माँ महारानी है। कहते अपनी ना कोई रानी है और ना कोई कहानी है, बस पिता राजा है, माँ महारानी है लाला। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहिए। आप लोग को छोटा फिजिक्स सुना, आप लोग वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।